हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला जो हम स्ट्रक्चर कवर करेंगे वो है दिल से उतरना। अब देखिए, इसके लिए हम एक सिंपल सा फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज गो ऑफ समवन। राइट, तो हम इसके लिए यूज करने वाले हैं गो ऑफ समवन। एंड गो को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। एंड देखिए, समवन की जगह पे हम समवन नहीं लिखेंगे यहाँ पर, मीन्स जिसके दिल से उतरने की बात होगी उसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे। राइट, तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तुम मेरे दिल से उतर चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। राइट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। एंड हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे गोन। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। कौन उतर चुके हो? तुम उतर चुके हो। किसके दिल से उतर चुके हो? मेरे दिल से। तो मेरे दिल के लिए मीन्स मी। मैंने एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हम दिल के लिए हर्ट यूज नहीं करने वाले। राइट, तो चलिए बना लेते हैं। यू हैव गोन ऑफ। राइट, यू हैव गोन ऑफ मी। माई हार्ट मत लगाइएगा, यू हैव गोन ऑफ माई हार्ट नहीं, क्योंकि हर्ट नहीं लगाना है। यू हैव गोन ऑफ मी। राइट, तो सेंटेंस है यू हैव गोन ऑफ मी, मीन्स तुम मेरे दिल से उतर चुके हो। एंड हर्ट नहीं आया। देखिए, फ्रेजेस ऐसे होते हैं कि फ्रेजेस में वर्ड टू वर्ड्स ट्रांसलेशन नहीं होता है। फ्रेजेस होते ही वो है कि आपको वर्ड कुछ और नजर आएगा एंड उसका मीनिंग कुछ और निकल कर आता है। तो राइट, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैंने बड़े बड़े सेंटेंसेस लिए, क्योंकि जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो काफी लेंथी सेंटेंस हम बोलते हैं जिनमें 2 क्लोज होती है या फिर मोर देन 2 क्लोजेस भी हो सकती है एक सेंटेंस में। तो ये जो सेंटेंस है इसमें मैंने 2 क्लोजेस ली है। फर्स्ट क्लोज है मैंने कभी सोचा नहीं था। सेकेंड क्लोज है कि वह मेरे दिल से उतर जाएगी। राइट, तो चलिए बना लेते हैं। सोचा नहीं था पास्ट का सेंटेंस है, वह मेरे दिल से उतर जाएगी ये भी पास्ट का सेंटेंस है। तो चलिए बना लेते हैं। आई नेवर थॉट। ठीक है, तो मैंने सोचा नहीं था। आई नेवर थॉट, क्या नहीं सोचा था? दैट। अब यहाँ पे दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे, क्योंकि की के लिए हम दैट यूज करते हैं कि वह मेरे दिल से उतर जाएगी। अब ये वाली क्लोज है पास्ट में है, तो ये वाली क्लोज भी पास्ट में ही बनेगी हमारी। दैट शी वुड, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। दैट शी वुड, क्या लगाएंगे वुड के साथ में? गो। दैट शी वुड गो ऑफ मी। तो मेरे दिल की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो हम क्या लगाएंगे? मी। आई नेवर थॉट दैट शी वुड गो ऑफ मी। राइट, तो सेंटेंस है आई नेवर थॉट दैट शी वुड गो ऑफ मी, कि वे मेरे दिल से उतर जाएगी। नेक्स्ट देखिए। मेरे दिल से अगर कोई एक बार उतर जाए। इतना लेंथी सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आई हूं, और ये ऐसा सेंटेंस तो हम अपनी लाइफ में बहुत बार बोलते हैं। मेरे दिल से अगर कोई उतर जाए तो क्या होता है? मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं, या फिर मैं उसके बारे में सोचता भी नहीं। तो चलिए बना लेते हैं। आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है बट 2 ही क्लोज है इसमें भी। मेरे दिल से अगर कोई एक बार उतर जाए, सेकंड क्लोज है तो मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं। तो पहले इसी क्लोज को बनाएंगे। वंस आई गो ऑफ समवन, आई डोंट इवन। राइट, आई डोंट इवन गिव देम अ सेकेंड थॉट। एंड देखिए, गिव देम अ सेकेंड थॉट का मतलब आप सोचोगे कि यहाँ पे उसके बारे में सोचती ही नहीं, आपने थिंक तो लगाया ही नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको 2 फ्रेज बता दिए हैं यहाँ पर सेम सेंटेंस में। तो पहला तो यही है गो ऑफ, दिल से उतरना, और किसी के बारे में दोबारा सोचना तो क्या होता है? गिव अ सेकेंड थॉट। ठीक है, गिव अ सेकेंड थॉट। तो चलिए दोबारा देख लेते हैं। वंस आई गो ऑफ समवन, आई डोंट इवन गिव देम अ सेकेंड थॉट। राइट, तो सेंटेंस है वंस आई गो ऑफ समवन, आई डोंट इवन गिव देम अ सेकेंड थॉट। तो बहुत इजी से सेंटेंस है ये। सेंटेंस इजी है, बस आपको बनाने आने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 क्लोज एक ही सेंटेंस में यूज हुई है तो उनको हम कैसे बनाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। एंड होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हम फॉलो करने वाले हैं, या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि के कगार पर या फिर की कगार पर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। एंड सेंटेंस प्रेजेंट में भी हो सकता है एंड पास्ट में भी हो सकता है। प्रेजेंट का होगा तो हम इज आर में यूज करने वाले, बिकॉज जितने भी सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम इनको यूज करते हैं तो वो या तो सिंपल प्रेजेंट के होते हैं या फिर सिंपल पास्ट के होते हैं। राइट, तो अगर सिंपल प्रेजेंट का है तो इज आर में यूज करेंगे, एंड अगर सिंपल पास्ट का है तो वॉज वर यूज करेंगे। एंड इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ।
राइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑन द वर्ड्स ऑफ, एंड ऑफ के बाद हम लगाने वाले हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है वह रोने की कगार पर थी, पास्ट का है, एंड मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट का है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम वॉज वर यूज करेंगे। शी सब्जेक्ट है हमारा, एंड इसके साथ हम यूज करने वाले हैं वॉज। शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइम। राइट, तो सेंटेंस हो गया शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्राइम। नेक्स्ट देखिए, तुम बर्बाद होने की कगार पर हो, प्रेजेंट का है ये, ठीक है, तो एंड यू के साथ हम आर का यूज करने वाले हैं, तो ये इंग्लिश में हो जाएगा यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिस्ट्रॉयड। राइट, तो गेटिंग डिस्ट्रॉयड का यूज कर सकते हैं या फिर गेटिंग ruined का यूज कर सकते हैं। यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ruined और डिस्ट्रॉयड। राइट, तो सेंटेंस है यू आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिस्ट्रॉयड लगा लीजिए, क्योंकि गेट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने वाले हैं, या फिर आप ruined लगा लीजिए, दोनों सेम है, आप जैसा चाहे यूज कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट देखिए, वह मरने की कगार पर है, ठीक है, अब वह ही और शी कुछ भी हो सकता है, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। राइट, तो सेंटेंस है ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग या फिर डेथ। अब देखिए, अगर आप वर्ब यूज करने वाले हो तो आपको आईएनजी लगानी है, लेकिन आप लास्ट में कोई नाउन भी यूज कर सकते हैं, एंड नाउन में तो आईएनजी यूज होते ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट नाउन को भी लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस दो टाइप से बन जाएगा, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, दोनों यूज कर सकते हो आप। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। एंड के कगार पर अगर आपको यूज करना है तो यू आर टू यूज जस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने जाने को या फिर आना जाना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए, इसके लिए कोई फ्रेज यूज नहीं होता, इसके लिए एक वर्ड होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जो वर्ड हम यूज करने वाले हैं उसे हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड उसे हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। मीन्स एक ही वर्ड है जो नाउन का भी काम करता है एंड जो वर्ब का भी काम करता है, और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज कम्यूट। राइट, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कम्यूट। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इसे हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड इसे हम नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए थोड़ा लेंदी है, बिकॉज लेंदी बनाए बिना सेंटेंस की सेंस नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा लेंदी ले लिया है। एंड ऐसे ही सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। नया कॉलेज अच्छा है, ठीक है, यहाँ तक एक क्लोज है, लेकिन आने जाने में बहुत समय लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे आने जाने में समय लगता है, तो सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसी में ही बनाएंगे। तो चलिए पहला सेंटेंस बना लेते हैं। नया कॉलेज अच्छा है, न्यू कॉलेज इज गुड। राइट, न्यू कॉलेज इज गुड, लेकिन बट अब क्या करना है, आने जाने में बहुत समय लगता है। अब देखिए, यहाँ पे आना जाना हम एक सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, तो हम कम्यूट को एज अ सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। मीन्स आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट या तो नाउन यूज होता है या फिर प्रोनाउन यूज होता है, तो कम्यूट प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, तो क्या है ये है नाउन, ठीक है। बट कम्यूट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। न्यू कॉलेज इज गुड बट कम्यूट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो सेंटेंस है न्यू कॉलेज इज गुड बट कम्यूट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब देखिए, यहाँ पे हमने कम्यूट को एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, मीन्स ये यहाँ पर एक नाउन का काम कर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे इसको नाउन की तरह यूज करना है, कहाँ पे इसको आप वर्ब की तरह यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं हर रोज ट्रेन से आता जाता हूं। अब यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम करेगा, ठीक। आई कम्यूट बाई ट्रेन एवरी डे। तो सेंटेंस है आई कम्यूट बाई ट्रेन एवरी डे, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं एवरी डे आई कम्यूट बाई ट्रेन, मैं रोज ट्रेन से आता जाता हूं। नेक्स्ट देखिए, मुझे तुम्हारा मेरे घर बार बार आना जाना पसंद नहीं है, ठीक है। मुझे तुम्हारा मेरे घर पर बार बार आना जाना पसंद नहीं है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है, तुम्हारा घर पे बार बार आना जाना। आई डोंट लाइक योर कम्यूट, ठीक है, तुम्हारा आना जाना कहाँ पर, टू माई होम अगेन एंड अगेन, तो बार बार के लिए हम यूज लगाएंगे अगेन एंड अगेन। आई डोंट लाइक योर कम्यूट टू माई होम अगेन एंड अगेन। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हो। राइट, तो सेंटेंस है आई डोंट लाइक योर कम्यूट टू माई होम अगेन एंड अगेन। एंड देखिए, यहाँ पे योर कम्यूट आया है, तो बताइए आप मुझे कि ये यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है या फिर ये नाउन की तरह।
ऑफ कोर्स नाउन की तरह ही यूज हुआ है, क्योंकि प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, इसको क्वालिफाई कर रहा है, राइट। तो आई डोंट लाइक योर कम्यूट टू माई होम अगेन एंड अगेन, राइट। तो इस तरह से आप इनको किसी भी टेंस में बना सकते हो, बस आपको कम्यूट को अकॉर्डिंग टू द टेंस से यूज करना होगा। होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। पूरी तरह से नाकाम हो जाना या फिर बर्बाद हो जाना, इसके लिए हम एक इडियम यूज करेंगे, दैट इज गो बेली अप, राइट। गो बेली अप, राइट, इट्स गो बेली अप। एंड हम गो को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, मीन्स जिस टेंस में वर्ब की जो भी फॉर्म लगानी होगी वो हम गो की ही लगाएंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, मेरे सारे प्रयास नाकाम हो गए, ठीक है। अब देखिए हम ऐसे भी कह सकते हैं, तीन तरीके से हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं। अलग अलग जगह पे हो सकता है कि अलग अलग तरीके से बोला जाए ये सेंटेंस। मैं सेम सेंटेंस को ऐसे भी कह सकती हूँ कि मेरे सारे प्रयास असफल हो गए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहे थे लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं रहे, राइट। तो नाकाम हो गए, असफल हो गए, बर्बाद हो गए, राइट। तो बर्बाद होना भी यूज कर सकते हैं, या फिर नाकाम हो गए। वैसे ज्यादा नाकाम या फिर असफल ही यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ओके। तो चलिए बना लेते हैं, मेरे सारे प्रयास नाकाम हो गए। अब पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम गो की सेकेंड फॉर्म वेंट यूज करने वाले हैं। माई ऑल एफर्ट्स वेंट बेली अप, माई ऑल एफर्ट्स वेंट बेली अप, राइट। सेंटेंस इज माई ऑल एफर्ट्स वेंट बेली अप, तो मेरे सारे प्रयास नाकाम हो गए। नेक्स्ट वन इज, तुम्हारा यह निर्णय सब कुछ बर्बाद कर देगा, ठीक है। निर्णय यू नो वेरी वेल, डिसीजन, ठीक है। तो तुम्हारा यह निर्णय सब कुछ बर्बाद कर देगा, एवरीथिंग विल गो बेली अप। तुम्हारा यह डिसीजन ड्यू टू योर डिसीजन, ड्यू टू योर दिस डिसीजन, राइट। एवरीथिंग विल गो बेली अप ड्यू टू योर दिस डिसीजन, राइट। सेंटेंस इज एवरीथिंग विल गो अप ड्यू टू योर दिस डिसीजन, राइट। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम्हारे इस निर्णय से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज, यह बिजनेस 6 महीनों में ही नाकाम हो गया। अब देखिए, नाकाम हो गया, असफल हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो उस सेंस में भी हम इस इडियम्स को यूज कर सकते हैं, ओके। तो बना लेते हैं। तो यह बिजनेस 6 महीनों में ही नाकाम या फिर असफल हो गया। दिस बिजनेस वेंट बेली अप विद इन 6 months, राइट। तो सेंटेंस है दिस बिजनेस वेंट बेली अप विद इन 6 months। अब देखिए, बर्बाद होना, काम किया नहीं जा रहा है, ऑटोमेटिकली ही काम हो रहा है, तो मीन्स एक तरीके से पैसिव सेंटेंसेस है सारे के सारे। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप समझ में आ गया होगा, होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज फॉर निर्णय लेना या फिर ठान लेना। देखिए, निर्णय लेना, ठान लेना, आप कहोगे कि थोड़ा अलग साउंड देते हैं दोनों। निर्णय लेना, ठान लेना, ठान लेना होता मतलब कि किसी काम को करने के लिए श्योर हो जाना, एंड निर्णय लेना कोई भी डिसीजन हम ले सकते हैं। एंड जनरली आप इनके लिए यूज करते हो, अगर आपको बोलना है कि मैंने निर्णय ले लिया है तो देन आप कहते हो कि आई हैव डिसाइडेड। अगर आपको बोलना है कि डिसाइड करना है, डिसाइड कर लिया है, तो प्लीज आप डिसाइड वर्ब को छोड़ दीजिए एक साइड में। वो एक कॉमन सा यूज हो गया है जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं, तो इसकी जगह पे आप यूज कीजिए कॉल द शॉट्स, कॉल द शॉट्स। तो आपको यूज करना है कॉल द शॉट्स। एंड देखिए, कॉल को ही हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे, ओके। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। वह कोई भी निर्णय लेने की हालत में नहीं है। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है ये सेंटेंस, तो निर्णय लेने की हालत में नहीं है। ही इज नॉट इन द कंडीशन ऑफ कॉलिंग द शॉट्स। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास है कोई भी डिसीजन, राइट, तो तब हम यहाँ द की जगह पे यूज करने वाले हैं एनी, राइट। तो सेंटेंस है ही इज नॉट इन द कंडीशन ऑफ कॉलिंग एनी शॉट्स, ठीक है। तो अगर आपको यूज करना है कि निर्णय लेना, तो देन आपको यूज करना है कॉल एनी शॉट्स या कॉल द शॉट्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या तुमने यह काम करने की ठान ली है। अब देखिए, अब आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि निर्णय लेना और ठान लेना के लिए सेम ही फ्रेज कैसे यूज हो सकती है। देखिए, इसे सेंटेंस को आप 3 तरीके से बोल सकते हैं, ओके। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस तो मैंने लिखा ही है कि क्या तुमने यह काम करने की ठान ली है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, क्या तुमने इस काम को करने का निर्णय ले लिया है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ कि क्या तुमने इस काम को करने का मन बना लिया है।
तो 3 सेंटेंसेस मैं बोल सकती हूँ हिंदी में सेम मीनिंग कन्वे करने के लिए, राइट। तो बट जब आप इनको इंग्लिश में बोलोगे तो आपको जस्ट यही फ्रेज यूज करना है, यही इडियम यूज करना है, दैट इज कॉल द शॉर्ट्स, ठीक है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। सेंटेंस है, क्या तुमने यह काम करने की ठान ली है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती है। एंड हम इसमें यूज करते हैं वर्ब थर्ड, एंड वर्ब थर्ड हम कोल्ड के ही यूज करने वाले हैं, तो मीन्स हम यूज करेंगे कोल्ड। ओके चलिए बनाते हैं। क्या तुमने यह काम करने की ठान ली है। हैव यू कोल्ड द शॉर्ट्स, हैव यू कोल्ड द शॉर्ट्स टू डू इट, राइट। हैव यू कोल्ड द शॉर्ट्स टू डू इट, राइट। सेंटेंस इज हैव यू कोल्ड द शॉर्ट्स टू डू इट, क्या तुमने यह काम करने की ठान ली है। वेरी सिंपल, राइट। बस पता होना चाहिए कि ये फ्रेज आपको यूज करना है। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज इस घर में निर्णय कौन लेता है, राइट। इस घर में निर्णय कौन लेता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, राइट। ये सेंटेंस हम दो तरीके से बना सकते हैं, हु कॉल्स द शॉर्ट्स इन दिस हाउस, राइट। हु कॉल्स द शॉर्ट्स इन दिस हाउस, और हम ऐसे भी कह सकते हैं हु डज कॉल द शॉर्ट्स इन दिस हाउस, हु डज कॉल्स द शॉर्ट्स इन दिस हाउस, राइट। सेंटेंस इज हु कॉल्स द शॉर्ट्स इन दिस हाउस, राइट। तो इस घर में निर्णय कौन लेता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम ठानना यूज नहीं कर सकते। मैं बोलूँ कि इस घर में कौन ठानता है चीजों को, तो ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, तो वो हम सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि कहाँ पे हमें ठानना यूज करना है, कहाँ पे हमने मन बनाना यूज करना है, एंड कहाँ पे हमें निर्णय लेना यूज करना है। ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के सिचुएशन के ऊपर, राइट। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बना सकते हो, हु डज कॉल द शॉर्ट्स इन दिस हाउस। अगर हम डज यूज करेंगे तब हम यहाँ पे कॉल में ऐसे यूज नहीं करेंगे, हु डज कॉल द शॉर्ट्स इन दिस हाउस। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज गप्पे मारना या गप्पे लड़ाना। देखिए गप्पे मारना भी कह सकते हैं, ठीक है। गप्पे लड़ा, हम गप्पे मार रहे हैं या फिर वे गप्पे लड़ा रहे हैं, एक ही बात है, बस कहने का अलग अलग तरीका है अलग अलग जगह पे, राइट। एंड देखिए गप्पे मारना और बात करना दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। बात हम कर सकते हैं, बात अगर हम किसी सीरियस मैटर पे कर रहे हैं, कोई हम काम की बात करें, कोई इंपॉर्टेंट बात करें, तब हम टॉक का यूज करते हैं। लेकिन गप्पे मारने का मतलब होता है इधर उधर की फालतू बातें करना, उसके बारे में बातें करना, उसके बारे में बातें करना, ऐसी बातें जिनका कोई सिर और पैर नहीं होते, बस हमें अपना टाइम पास करने के लिए, एक दूसरे की चुगली करने के लिए, या फिर कुछ और भी इधर उधर की बातें करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गप्पे मारना या फिर गप्पे लड़ाना। तो गप्पे मारना, इसके लिए हम एक इडियम यूज करेंगे, शूट द ब्रीज, शूट द ब्रीज, राइट। तो हमें यूज करना है शूट द ब्रीज। चलिए एंड शूट को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस ही यूज करेंगे। ओके तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, अब गप्पे मारना बंद करो, बहुत देर हो गई किसी को गप्पे मारने मारते और हमें बोलना भाई बहुत देर हो गई अब बंद करो, गप्पे मारना बंद करो। तो क्या यूज करने वाले हैं, तो बंद करो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टॉप का यूज करेंगे, स्टॉप शूटिंग द ब्रीज, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस में स्टॉप यूज कर देते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो नेक्स्ट जो वर्ब यूज होती है वो हम फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, राइट। तो शूटिंग हो जाएगा, स्टॉप शूटिंग द ब्रीज, राइट। द सेंटेंस इज स्टॉप शूटिंग द ब्रीज। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, चलो कैफे में चलते हैं एंड गप्पे मारते हैं, वहां पे जाके करते हैं इधर उधर की बातें, बैठते हैं बातें करते हैं, काम की बात नहीं करनी, बस क्या करना है, गप्पे मारना है, इधर उधर की बातें करनी है। चलो बनाते हैं। तो हम सेंटेंस को स्टार्टिंग से करेंगे, चलो लेट्स गो, कहाँ जाना है, कैफे टू कैफे, लेट्स गो टू कैफे, एंड क्या करना है, एंड चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, एंड शूट द ब्रीज, लेट्स गो टू कैफे एंड शूट द ब्रीज, राइट। सेंटेंस इज लेट्स गो टू कैफे एंड शूट द ब्रीज। होप समझ में आ गया होगा आपको। सभी जाते हैं आजकल, सभी जाते हैं गप्पे लड़ाने के लिए कैफे में, एक यही तो जगह बची है जाने के लिए लोगों की आज की। चलिए नेक्स्ट देखिए, अध्यापक के आने से पहले सभी विद्यार्थी गप्पे लड़ा रहे थे। इसमें दो क्लोज है, ठीक है, अध्यापक के आने से पहले एंड दूसरी है सभी विद्यार्थी गप्पे लड़ा रहे थे। तो चलिए इसको बनाते हैं, सभी विद्यार्थी गप्पे लड़ा रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, वोज वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करने वाले हैं, राइट। तो चलिए बनाते हैं, all the students were shooting the breeze, कब, before the teacher came, before the teacher
came. All the students were shooting the breeze before the teacher came. Right? The sentence is all the students were shooting the breeze before the teacher came. होप समझ में आ गया होगा आपको. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए. तो गप्पे मारने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए आज के बाद आपको यूज करना है शूट द ब्रीज. तो जितने भी मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया, हम कॉमन से ही सेंटेंस है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, बट उनके लिए हम कॉमन से वर्ब यूज करते हैं. तो आपको वो वर्ब यूज नहीं करनी आज के बाद. और जितने ये फ्रेजेस, ये इडियम्स मैंने आपको बताया, आपको यही यूज करना है. तो बस इस वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग.